Question number 37. Expert Roadways Services Private Limited is planning to run a fleet of 15 buses in Birpur city on a fixed route. एक्सपर्ट रोडवेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 15 बसेस चलाना चाहती हैं और इनफैक्ट चला भी रही हैं, जो भी ये चलाना चाहते हैं, अभी प्लानिंग करें। ठीक है, कंपनी हैज़ एस्टिमेटेड टोटल ऑफ 2,51,85,000 पैसेंजर किलोमीटर पर एनम। कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर जो होगा वो कितना होगा पर साल, एक साल का, वो भी टोटल। ये 15 बसेस का यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे लिखा है टोटल का मतलब 15 बसेस का ये। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड बसेस टू हैव 100% लोड फैक्टर, मतलब कि ऑक्यूपेंसी रेट होगी वो पूरी 100% होगी। बसेज आर परचेज एट अ प्राइस ऑफ 44 लाख पर यूनिट हो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years लाइफ इज़ इतना, मतलब कि एक बस है जिसको हम 44 लाख रुपये में परचेज़ करते हैं, 5 साल बाद जिसकी कीमत कबाड़ जितनी हो जाएगी यानी 5,50,000 की हो जाएगी, मतलब बस जो है वो 5 साल चलेगी। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ बस एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सीट इज़ 42। ये कहना चाह रहा है जो सीटिंग कैपेसिटी है वो बस की वो 42 है, और इस 42 में हमने जो ड्राइवर की सीट है उसको हमने कैलकुलेट नहीं किया है। ईच बस कैन गिव अ माइलेज ऑफ 5 किलोमीटर पर लीटर। एक बस वो 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलती है। एवरेज कॉस्ट जो फ्यूल की है वो 66 पर लीटर है। लुब्रिकेंट और सनराइज की कॉस्ट दे रखी है कि 1000 किलोमीटर की 3,300 होगी हर 1000 किलोमीटर की लुब्रिकेंट और सनराइज की कॉस्ट। कंपनी जो है वो ड्राइवर और 2 अटेंडेंट्स हैं हर बस के लिए, उनको हर महीने पे करेगी 27,500 रुपये। अदर एनुअल चार्जेस बस के हैं इंश्योरेंस, गैरेज चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस, रूट परमिट चार्जेस। रूट परमिट चार्जेस में कहता है कि 20,000 किलोमीटर के लिए 5,500 रुपये का रेट है, चार्ज है, और हर 20 किलोमीटर से जब आप 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का पार्ट जब आप जाते हो तो 2,200 यानी 2,200 रुपये देना पड़ेगा। हम अब इसमें हमें निकालना है कॉस्ट, ये फेयर निकाल लिया हमें, फेयर है ना। तो पहले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें तो क्लियर कर लेते हैं। 100% लोड फैक्टर मतलब ऑक्यूपेंसी रेट, और ये पैसेंजर किलोमीटर पर एनम जो बता रहा है ये टोटल 15 बसेस का देखा है, यहाँ पे लिखा भी एस्टिमेटेड टोटल ऑफ इतना पैसेंजर किलोमीटर पर एनम। ठीक है, क्योंकि पूरी 15 बस की प्लानिंग कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट 15 बस का ही दे रखा है। और ये जो बस जो इसने परचेज़ कर रखी है, अब ये हर पर एनम की परचेज़ प्राइस नहीं है, एक ही बार में लगती है, बट जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं परचेज़ प्राइस को पर एनम में तो वो डेप्रिसिएशन उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। सीटिंग कैपेसिटी हमारी 40 हो जाएगी क्योंकि 42 में इसने ड्राइवर और उसका ड्राइवर की जो 2 सीट होती है उसने और कंडक्टर की ड्राइवर कंडक्टर जो 2 सीटों से कंसिडर नहीं किया, तो 42 - 2 40 से ये पैसेंजर की सीट हो जाएगी। 27,500 इधर पर मंथ है, एनम नहीं है, हमें पर एनम चाहिए तो हमें इसे इंटू करना पड़ेगा 12 से। और इधर परमिट चार्जेस का कुछ है, वो देखते हैं सॉल्व करते वक्त कि कितना टोटल बैठता है। तो हमें फेयर निकालना है सबसे पहले, और फेयर में क्वेश्चन के पीछे में क्या रखा है नेक्स्ट पेज पे कि जो मार्जिन है वो होगा हमारे पास 20% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। फेयर इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्जिन, कॉस्ट प्लस मार्जिन मतलब 20% ऑफ कॉस्ट, यानी फेयर की वैल्यू ये हो गई। अब हमें यहाँ पे चाहिए कॉस्ट। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर होता है टोटल एक्सपेंसेस पर एनम और इंटू डिवाइड बाय पैसेंजर इंटू ऑक्यूपेंसी रेट, यानी कि टोटल इतना पैसेंजर हुए ना, मतलब एक्चुअल में तो अगर 50 पैसेंजर है, ऑक्यूपेंसी रेट अगर इसकी 10 है तो पैसेंजर्स तो 5 हुए ना, यानी एक तरीके से नंबर ऑफ़ पैसेंजर बता रहा है ये। इधर टोटल डिस्टेंस पर एनम, यानी एक पैसेंजर सिर्फ एक अगर मान के चलते हैं हमें एक पैसेंजर 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, तो टोटल डिस्टेंस जितना भी है यानी उतने उसमें कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया होगा। अगर हर पैसेंजर 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो इस हिसाब से फॉर्मूला बना रखा है कि टोटल पैसेंजर्स कितने हैं। ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो ये टोटल पैसेंजर्स का फॉर्मूला है, टोटल पैसेंजर पर किलोमीटर,
यानी एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और इतने हैं पैसेंजर जो भी है, तो हमारे पास ये फार्मूला था। सिंपल सी बात, फार्मूला से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगर हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास। फार्मूले में सबसे पहले हमें टोटल एक्सपेंसेस, चलो हम निकालते हैं, यही टोटल एक्सपेंसेस। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, हमने बताया था कि 40 लाख को परचेज़ किया, 5,50,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू 5 साल तक चलेगी, यानी पर एनम कितनी निकल गई। फ्यूल कॉस्ट में हमें ये पता है 66 रुपीज़ पर लीटर का कॉस्ट है, बस की माइलेज पर 5 किलोमीटर की है, लेकिन बस टोटल कितना डिस्टेंस किलोमीटर में ट्रैवल करी है ये हमें पता नहीं है, तो इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए वर्किंग नोट हमने बनाया कि ऊपर दे रखा था जो 25,18,000 2,51,85,000 का जो ये जो किलोमीटर दे रखा है, ये 15 बसेस का है। 15 बसेस का पर पैसेंजर पर किलोमीटर है। एक बस का कितना होगा, 15 से डिवाइड करो तो इधर 16,79,000 हो गया। अब पर पैसेंजर पर किलोमीटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा इसका फॉर्मूला, है ना। तो नंबर ऑफ पैसेंजर ऑक्यूपेंसी रेट इनटू डिस्टेंस, तो अपने पास ही आ गया। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, डिस्टेंस एक्स की वैल्यू रख ली, जो भी है निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें फॉर्मूले में रख लिया, इसमें हमने ऊपर जो फिगर दे रखी थी एक पे डिवाइड किया 15 से, एक की निकल आई, इन दोनों को इक्वेशन बनाया हमने, डी की वैल्यू निकल गई, डिस्टेंस टोटल इतना ट्रैवल करता है हमें पता चल गया, हमने फ्यूल कॉस्ट में डाल दी तो फ्यूल कॉस्ट हमारी आ गई। फिर लुब्रिकेंट के बारे में बोल रखा है कि हर टोटल इतना किलोमीटर डिस्टेंस पर एनम ट्रैवल करेगा तो हर 1,000 किलोमीटर पे 3300 का लगेगा लुब्रिकेंट, तो टोटल लुब्रिकेंट इतना क्या बोल रखा। पर मंथ देना है ड्राइवर की सैलरी पर मंथ नहीं है तो 1 साल की कितनी होगी, साल में हम सारी एक्सपेंसेस को साल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे तो इंश्योरेंस कह रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस दे रखा है। फिर रूट परमिट चार्जेस के बारे में क्या होता है ये कि शुरू का जो 20,000 किलोमीटर होगा उसके लिए 5,500 रुपया लगेगा। उसके बाद हर एक 5,000 और 5,000 का जो भी पार्ट होगा उसके लिए 2,200 लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, ये देखो आप देख लो यहाँ पे देखो 41,975, यानी 41,975 में से 20,000 किलोमीटर के लिए निकल गए तो 21,975 किलोमीटर लग जाएगा। इसके लिए तो लग गया हमारे पास 5,500, ये देखो यहाँ पे लग रखे ना। और इसके लिए कितना लगेगा, तो इसका हर 5,000 किलोमीटर पे वो या फिर उसके पार्ट पे वो 2,200 रुपये लेगा। तो इसमें कितने 5,000 किलोमीटर है उसके पार्ट निकलेंगे तो इसमें 4.315 आएगा इसके पार्ट, यानी इस पर भी ये 2,200 रुपये ले लेगा। यानी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 5 पे, तो 5 से सीधा इंटू करेंगे तो 1,100, यानी ये जमा ये है ना। आगे हमारे पास टोटल कितना आ गया 16,500 रूट परमिट का। इस तरीके से हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए। तो अब यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंसेस हमने पर एनम निकाल लिया। अब ये निकालते हैं, फोर्टी 100% टोटल डिस्टेंस में ऊपर पता कर ही लिया था, आ गया इतना। कॉस्ट में अब कॉस्ट क्या आती है हमें पता ही है, कॉस्ट क्या आती है, ये दो आती है ना, इन दोनों को करोगे तो कॉस्ट आएगा। अब इसमें रख दो, इन दोनों जो फिगर हमने निकाली है रख दो, तो आंसर आपका इतना आ जाएगा, 1 रुपया इतना पैसा है। अब ये कॉस्ट निकल गई। अब कॉस्ट में ये फिगर्स रख दो, 1 रुपया 16 पैसा जो भी है उसमें 20% मार्जिन करके रख दो, आपकी फेयर निकल आएगी। फेयर कितनी आएगी आपकी फेयर आएगी, ये देखो कॉस्ट ये 20% मार्जिन रख दिया, ये 1 रुपया 39 पैसा आ गया। फिर ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि
जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है बीरपुर का काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड है। गवर्नमेंट ने जो नेक्स्ट 2 इयर्स का जो फेयर है वो फिक्स कर दिया है ₹1.35। अभी हमने रेट कितना कैलकुलेट किया था, ₹1.39 का। गवर्नमेंट ने अगले 2 साल का रेट ₹1.35 फिक्स कर दिया है। और 8 साल का इन्फ्लेशन 8% का इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है। तो जो रूट परमिट चार्जेस है और उस पर इन्फ्लेशन नहीं लगेगा, और जैसी बात है जितने भी एक्सपेंसेस है सबके ऊपर इन्फ्लेशन लगना है। रूट परमिट चार्जेस के ऊपर नहीं लगेगा, और ऑब्वियस से ज़्यादा डेप्रिसिएशन के ऊपर नहीं लगता है इन्फ्लेशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट होते हैं, वो को एक्चुअल में थोड़ी पे करेंगे, जो हम इन्फ्लेट करके पे करेंगे। तो ऑलरेडी पे हो चुकी है, वो तो बस अलोकेट एप्लीकेशन, तो क्या सिर्फ अलोकेशन है ना, तो उसके ऊपर इन्फ्लेशन तो लगेगा नहीं। तो जितने भी एक्सपेंसेस हमने देखे उसको हम बढ़ा देंगे 8% से 8%, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 8% बढ़ा देंगे, बस रूट परमिट चार्जेस और डिप्रिसिएशन को नहीं बढ़ाएंगे। तो उस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट रिवेन्यू आता है पहले साल, यानी जो इस साल के बाद वाला साल है, उसके बाद 2,21,315 रुपये आता है। उसके बाद जो करते हैं उसमें 1,20,608 रुपये आता है। यानी हमारा देखो प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कॉस्ट जो है हमारी बढ़ रही है, बट हमारा रिवेन्यू फिक्स है वो। तो ये है यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर।